चलिए प्यारे बच्चों, आज जो है हम अभी तक पढ़ चुके हैं डेसिमल टू एनी। अब हम पढ़ेंगे एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल। ये पार्ट 3 भी होगा। देखिए, आज हम सबसे पहले देखते हैं बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। बाइनरी को डेसिमल में बदलना हो, एक बाइनरी नंबर है जिसमें 1011 है, इसको बदलना हो तो हम जैसे जब भी निकालते हैं किसी चीज़ का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जाती है। चलिए इसको प्लेस वैल्यू को पहले समझ लेते हैं, फिर इसको चेंज करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2596 हो और इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी हो, स्थानीय मान, तो हम क्या करेंगे? 6 × 10⁻0 कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस 10 पे होगा। चलिए इसको हम कर सकते हैं 9 × 10⁻1, ऐसे ही इसको हम कर सकते हैं 5 × 10⁻2, और ऐसे ही इसको हम कर सकते हैं 2 × 10⁻3, और इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी? 2000, इसकी वैल्यू हो जाएगी 500, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। यदि हम इतना समझ गए हो तो आगे अब इसको करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, यदि हमने जो ये प्रोसेस किया है, हम चाहें तो इसी के ऊपर हम इसको लिख सकते हैं 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3। इसका मतलब इसके बाद भी अंक होते तो हम ऐसे ही बढ़ाते जाते घातों को। सेम काम यहाँ भी हमको वही करना है। अब करके देखते हैं। अच्छा, करके देखते हैं। यदि हम 1 के ऊपर 10 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बेस 2 है, तो क्या करेंगे? 2 × 0, 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3। अच्छा, इसमें भी यदि हम जो निकाल रहे थे ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, तो हम इसको कैलकुलेशन यदि हम करें तो क्या करेंगे? 2 × 1 × 2 × 3 प्लस 0 × 2 × 2 प्लस 1 × 2 × 1 प्लस 1 × 2 × 0। इसको कैलकुलेट कर ले तो ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया, ये 0 सॉरी ये 1 हो गया। अब इसको जोड़ लें तो 8 2 10 1 11, और ये जो 11 वैल्यू आई कितना हो सकता है? बेस 10 पर, माने 11 ये चेंज हो गया किसमें? डेसिमल में। हम यहीं पर आपको एक ट्रिक बताना चाहते हैं जो बड़ी आसानी से बिना इतना लिखे अंगुलियों पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। चलिए, यदि इसको नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 है, तो हम इनकी वैल्यू लिख लें। इनकी वैल्यू लिखें। 2⁻0 का मतलब 1 होता है, 2⁻1 का मतलब 2 होता है, 2⁻4 का मतलब 4 होता है, 2 का मतलब 4 होता है, ऐसे ही 2⁻8 का मतलब 8 होता है। हम देख रहे हैं एक क्रमिक रूप से 1 हो रहा है, 1 का डबल 2 हो रहा है, 2 का डबल 4 हो रहा है, 4 का डबल 8 हो रहा है। इसका मतलब इधर 16 हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा, और इधर 64 हो जाएगा, और ये बढ़ता ही रहेगा। माने प्रत्येक संख्या अपने के डबल हो रही है लेफ्ट में। तो जब डबल हो रही है तो हम इसको उंगलियों पर काउंट कर सकेंगे। कैसे? जहां 0 है उसे 0 समझेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि 0 से गुणा करने पर कोई मान नहीं प्राप्त होगा, 0 ही होगा। तो हम क्या करेंगे? यदि 1 में 1 का गुणा, तो हम इतने के बजाय हम क्या लिख सकेंगे? जरा ध्यान दें। इतने के बजाय हम लिख सकेंगे 1, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 4। तब क्या होगा? 1 × 1 1, 2 × 1 2 हो गया, 3 × 0 0 हो गया, 4 × 1 4 हो गया। इसका मतलब जो 0 हुआ उसको तो लिखना नहीं, तो हमें लिखना क्या है? 4 2 6 1 2, और इसको हम लिखेंगे 3 नहीं 4 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 8। तभी तो डबल हो रहा है, मतलब प्रत्येक पहली संख्या से दूसरी संख्या डबल करते जाएंगे। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 हो गया। अब हम देख रहे हैं ये 4 वाला तो ये 0 से गुणा होगा, खत्म हो गया। तो 4 दूनी 8 और 1 8 और 2 10 है, और 1
11 जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेसिमल में 11 हो गई। हम चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और हम इसका वैल्यूएशन करते हैं। 1 1 1 0 1 1 1। चलिए ये बाइनरी में है और इसको हमको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। तो क्या करेंगे, अब अंगुलियों पर गिनना शुरू करें। इसका मान 1 होगा तो 1, इसका मान 2 होगा 2, इसका मान 4 होगा। तो हम लिख लें यहाँ पे 1 2 4, ये 8 होगा, यहाँ कुछ लिखेंगे ही नहीं। इसका मतलब यहाँ 16 होगा और यहाँ 32 होगा और यहाँ 64 हो गया। जहाँ जहाँ 1 है उस सबको जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 64 प्लस 32, 64 प्लस 32 माने 4 2 6, 6 3 9 1, 96 हो गया। 96 प्लस 16 तो इसे लिख सकते हैं 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 1 3 कर सकते हैं और 4 3 7 कर सकते हैं। यहाँ पे जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 12 12 7 19, 9 हो गया, 6 3 9 1 10 और 1 11। माने ये टोटल कितनी वैल्यू हो गई, 119 हो गई। तो एक तो ये तरीका है, या ऐसे आप सीधे कर लें। चलिए अब यही बात करते हैं, यदि हमें बैठ जाइए। अब आगे बात करते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो हम एक उदाहरण लेते हैं क्या, 327 बेस 8 पे है और इसको चेंज करना है किस पे, बेस 10 पे। हमको क्या करना होगा, बेस 8 है तो हम सबसे पहले बात 8 पर 0, 8 पर 1, 8 पर 2। अब ये जो हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना, 3 × 8 टू द पावर 2 प्लस 2 × 8 टू द पावर 1 प्लस 7 × 8 टू द पावर 0। इसको और कैलकुलेट करें तो 8 × 64 और गुणे 3, चलिए 3 गुणे 64 प्लस 8 पर 1 घात है तो सिर्फ 2 गुणे 8 हो गया, प्लस 7 पर 8, 7 गुणे 8 पर 0 घात माने 1 हो गया, तो 7 गुणे 1 हो गया। चलिए इसको हम और सॉल्व करें तो 6 चौका 24, सॉरी 3 चौका 12 और 3 छक्के 18 और 1 19, 192 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 7, ये हो गया। इसको हम और चेंज करें तो क्या करें, 6 2 8 7 15, 9 6 15 और 1 16 और 1 1 2। ये चेंज हो गया किसमें, नहीं हुआ, कहें 192 16 7 कितना होगा, हाँ अरे ऐसे ही जोड़िए, 6 2 8 7 15 का 5 हो गया, ठीक। अच्छा 9 1 10 और 1 11, 11 का 1 1 1 2, सॉरी 215 बेस 10 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जब भी किसी में बदला जा रहा है तो प्रोसेस सबका वही है, उसी के ऊपर घातों को ही जोड़ दिया जाता है। आगे चलिए हेक्साडेसिमल की बात करें। डेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल का एक उदाहरण लेते हैं। देखिए C7 5B बेस 16 इज इक्वल टू बेस 10। चेंज करना हमको, इसका भी वही काम है, सीधा सीधा क्या करेंगे, B के 16 पर 0 घात, 16 पर 1 घात, 16 पर 2 घात, 16 पर 3 घात। हम C का मतलब क्या जान रहे हैं, 12 होता है, C का मतलब 12। इसका मतलब हम जो C के रूप में है हेक्साडेसिमल में पहले क्लासें हो चुकी हैं, तो C का मतलब 12 और B का मतलब क्या होता है 11, B का मतलब 11। तो अब इसको कैलकुलेट करें, क्या करेंगे, 12 गुणे 16 पर 3 घात प्लस
7 गुणे 16 पर 2 घात प्लस 5 गुणे 16 पर 1 घात प्लस 11 गुणे 16 पर 0 घात। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करते चलेंगे। जब गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल गुणा कर दें तो आप कैलकुलेटर से भी कर लें या कैलकुलेशन कर लें, तो करने के बाद मिलेगा आपको 199, सॉरी इस तरह नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो हम देख रहे हैं हेक्साडेसिमल में था, इसको हमें बाइनरी डेसिमल में बदलना हो तो कितना आया मान, 51,035। चलिए हमने एनी नंबर सिस्टम टू डेसिमल में बदलना सीख लिया, डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम बदलना सीख लिया। अब थोड़ी सी हम इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी ही आता है। ये तो सारे नियम थे इसलिए समझा दिया गया। बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, हर बार एक क्वेश्चन आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी आएगा और थ्योरी में भी आएगा। तो हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, माने ये दोनों तरफ, इससे इसमें कन्वर्ट करना, इससे इसमें कन्वर्ट करना, और इसके 2 उदाहरण लिए जाएंगे और कैलकुलेशन करके पूरा देखा जाए और कितना आसान हो सकता है, कोशिश करते हैं। एक आपके किताब का ही कोई सवाल लेते हैं। चलिए सवाल है 10101 बेस 2 पर है, इसको चेंज करना है बेस 10 पे, बेस 10 पर हमको चेंज करना है। तो हमने अभी बताया बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं, इनके ऊपर घातों को लिख देते हैं। तो घातों को लिखेंगे तो ये बाइनरी में है तो 2 की घात होगा, तो सीधा सीधा ट्रिक समझते हैं। सीधा सीधा ट्रिक क्या है, जिनके सामने 0 है उनको तो कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन उसके अगली वाले अंक उसके डबल होगी, तो हम इसके ऊपर लिखें तो 1 लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, यहाँ पे सीधे 4 हो जाएगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 8 होगा और 8 का डबल 16 हो गया। जो अंक लिखे हैं इन्हीं को जोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। क्या करना है, 1 2 4 8 16, मैंने क्रम से बढ़ते जा रहे हैं, डबल करते जा रहे हैं और हमारा काम हो गया। तो 16 4 20 और 1 21, तो हम सीधे लिख सकते हैं 21 बेस 10। चलिए हम इसी 21 को बदलना सीखते हैं डेसिमल में। हमको यदि 21 को बदलना होता, 21 को बदलना होता किसमें, बाइनरी में, तब क्या करते हैं हम, जरा देखें टोटल वैल्यू कितनी है, 21। अब इस ट्रिक को समझ लें कैसे करना। मान लीजिए टोटल वैल्यू 21 हो रही है, तो हमको क्या करना है, 21 तक का योग आना चाहिए। तो गिनती शुरू करेंगे, हम गिनती शुरू करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 2, अब उस पर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 1 2 4 8 16 32। देख रहे हैं वहीं तक लिखेंगे जहां तक है। अब देख रहे हैं 16 यानी 32 कर देंगे तो 21 इसके अंदर नहीं आएगा, या तो 21 हो जाता यहाँ पे या 21 से कम रहता। तो हम वहीं तक इसकी गिनती को ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, 1 2 4 8 16, 16 के अंदर 16 से अधिक है और 32 करेंगे तो उससे कम हो जाएगा, तो वहां नहीं लेके जाएंगे, हम यहीं तक लेके आएंगे। अब इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, जोड़ेंगे जहां 21 हो जाएगा उसी को मान लिया जाएगा। तो 16 4 20 और 1 21। हम देख रहे हैं ए वाला जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, उसमें ए भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, माने 16 4 20 और 1 21 हो गई। तो हम क्या करेंगे, जहां जो जो जोड़ने में जरूरत पड़ा उसके सामने लिखेंगे 1, उसके सामने लिखेंगे 1, और जो जोड़ने में जरूरत नहीं पड़ा उसके सामने लिखेंगे 0। क्या ये वही आंसर नहीं है? चलिए ये तो थोड़ा सा अलग था। हम
एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 35 होता और बेस 10 होता, चेंज करना होता बेस 2 में, तो हम क्या करते, 35 लिखते और इसका इस तरह का संगठन बनाते कि हमारा काम हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 4 8 16 32, देख रहे हैं 32 भी आ गया इसमें। 64 करेंगे तो 35 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माने इससे इतना हो जाए अथवा इससे कम ही रहे, तो 32 तक आएंगे बस। अब देख रहे हैं 32 तो है, 32 तो जोड़ने में आएगा ही। 32 के बाद कितना बच रहा 35 में से, 3 सिर्फ। तो हम देख रहे हैं एक ये आ रहा और एक ये आ रहा, ये तो आ रहा 2। बाकी सब किसी अंकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो नहीं जरूरत पड़ेगा उसको हम 0 बना देंगे, उसको 0 बना देंगे। और जिसकी जरूरत पड़ रही जोड़ने में, माने 32 2 34 और 1 35, तो हम इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 1, इसको लिखेंगे 1, जो 1 लिखेंगे बचे हुए 0 हो जाएंगे और ये हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। चलिए एक और लेते हैं उदाहरण। मान लीजिए हमारे पास 35 के बजाय 29 होता, 35 के बजाय 29 होता, तो हम क्या करते हैं, 29 लिखते। 29 लिखने के बाद हम गिनती शुरू करते हैं। 29 के बाद गिनती शुरू करते हैं, तो 1 2 4 को बदलना हो तो 32 तक नहीं जाएंगे, 16 तक ही, माने इन दोनों के बीच में आ जा रहा, तो 16 तक रहेंगे, तो 32 नहीं लिखेंगे। अब क्या करें, 16 ऐसा जोड़ें इनमें से अंकों को इस तरह से जोड़ें कि जिससे ये 29 के बराबर हो जाए। तो 29 के बराबर होने के लिए हमको क्या करना, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। 16 8 24, 4 29 और 4 28 और 1 29। तो देख रहे हैं ए भी 1, ए भी 1, ए भी 1 और ए भी 1, इसका इस्तेमाल कर लिया गया, बाकी बचा 0। यही बाइनरी में हमारा चेंज हो गया, यही बाइनरी में चेंज हो गया। तो हम दोनों ही प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, क्या, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और इसी से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। चलिए एक सवाल लिखते हैं जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। कह रहा है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या ऑक्टल नहीं है। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या ऑक्टल नहीं है। ऑक्टल नहीं है। चलिए उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण का ऑब्जेक्टिव, ए 7201, बी 701 760, सी 1010 और डी 1009। ऑक्टल होने के लिए, कोई भी संख्या यदि ऑक्टल है तो उसको होने के लिए हमको क्या चाहिए, को उसकी लिमिट 7 तक है, उसकी लिमिट 7 तक है, माने 0 से 7 तक ही अंक इस्तेमाल किए जाएंगे ऑक्टल होने के लिए। और हेक्साडेसिमल होने के लिए 0 से लेके f तक के अंक इस्तेमाल किए जाएंगे, और बाइनरी होने के लिए 0 से 1 तक के इस्तेमाल किए जाएंगे, और डेसिमल होने के लिए 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 7 तक, 0 से 7 तक है, तो 7 2 0 1 सब 0 से 7 के बीच में आ जा रहा है। इसका मतलब ये ऑक्टल होगा या हो सकता है। ये आपका ऑक्टल भी हो सकता है, दूसरा डेसिमल भी हो सकता है। 7201 डेसिमल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी 0 से 9 तक के अंकों का इस्तेमाल कर लिया गया। तो ये ऑक्टल होने की संभावना भी है, और क्या नाम है, डेसिमल भी होने की संभावना है। लेकिन क्या ये बाइनरी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि 0 1 तो लिखा गया, लेकिन 7 और 2 भी है। इसका मतलब 7 और 2 इस्तेमाल बाइनरी में नहीं किया जा सकता, मतलब ये बाइनरी तो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद से 0 से f तक का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब ये
हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, केवल एक क्या नहीं हो सकता, बाइनरी नहीं हो सकता। तो बाइनरी नहीं हो सकता, कह रहा है संख्या ऑक्टल है, ऑक्टल नहीं है, तो मतलब ये तो ऑक्टल है। चलिए दूसरे पर विचार करते हैं, 760, ये भी ऑक्टल हो जाएगा। कह रहा 1010, ये भी ऑक्टल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑक्टल में 0 से 7 तक का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी ऑक्टल हो जाएगा। इसको जरा देखते हैं, 1009 ऑक्टल होने के लिए 0 से 7 के बीच होना अनिवार्य है, 0 से 7 तक होना अनिवार्य है। इसमें इस्तेमाल किया गया 9, इसका मतलब ये ऑक्टल में नहीं आएगा। ये आएगा तो किस में आएगा? या तो डेसिमल में या हेक्साडेसिमल में। तो हमको हमारा आंसर क्या होगा? ए। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, यहाँ तक एसएससी बैंक, रेलवे वगैरह की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे एक सवाल और उठाते हैं। करा है 11101 बाइनरी में है, बदलना है किसमें? डेसिमल में। किसमें बदलना है? डेसिमल में। 11101 डेसिमल में बदलने के लिए हमने अभी ठीक बताया क्या करना होगा। जहाँ जहाँ 0 है उसको नहीं काउंट करेंगे, बाकी के सामने 1 2 तो लिखेंगे, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाएगा। 4 8 और 16 जोड़ देंगे, जिनको काउंट नहीं किया जाएगा 0 वाले को बस। तो 16 और 8, 16 4 20 8 28 और 1 29 हो गया। इसका मतलब इसको क्या कर सकते हैं? 29/10 किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। इस पर तमाम तरह के प्रैक्टिस करें और सवाल जो है पूछते रहें। धन्यवाद।